स्वागत है सभी समूह की दीदी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में CIF 1,10,000 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। देखिए दीदी, अगर आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हैं और आपके समूह में CIF फंड का 1,10,000 रुपया आया है तो देखिए, ये जो फंड होता है ये ग्राम संगठन में वापस करना होता है। तो दीदी लोग कहती हैं कि ये फंड हमें सरकारी मिला है, हम ग्राम संगठन में क्यों वापस करें, क्योंकि हमें तो ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। देखिए दीदी, आपको CIF का 1,10,000 रुपया किस प्रकार से मिलता है, किस प्रकार वापस करना है, कितना ब्याज देना है और ग्राम संगठन में ही क्यों वापस करना है, पूरी जानकारी अच्छे से समझ लीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और दीदी को भी जानकारी हो जाए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समूह से रिलेटेड आपको जानकारी पहले से पहले मिल पाए। दीदी, जब समूह में फंड CIF का सामुदायिक निवेश निधि जिसको कहते हैं, तो ये रुपए आता है आपके समूह में। तो जैसे अगर आपके गांव में ग्राम संगठन बना है तो पहले ये फंड ग्राम संगठन में आएगा और फिर आपके समूह के खाते में आएगा। लेकिन अगर आपके गांव में ग्राम संगठन नहीं बना है तो फिर ये जो फंड है ये आपका सीधे आपके समूह के खाते में आ जाएगा। अब यहीं पे दीदी लोग सोचती हैं कि अगर हमारे समूह के खाते में सीधे सरकार के द्वारा पैसा आया है तो अब हम इस पैसे को निकाल कर अपना कोई ना कोई रोजगार करेंगे, उपयोग करेंगे, लेकिन हम इसे वापस अपने समूह के ही खाते में जमा करेंगे। ग्राम संगठन में हम क्यों जमा करें, हम तो नहीं जमा करेंगे। तो आपको बता दें कि देखिए, जब ग्राम संगठन नहीं बना था तो आपके समूह के खाते में ये पैसा डायरेक्ट आया, लेकिन अगर ग्राम संगठन बना होता तो उसमें आता और वहां से आपको मिलता। तो ये जो पैसा CIF का 1,10,000 होता है ये ग्राम संगठन का ही होता है और ये NRLM की गाइडलाइन है। NRLM की गाइडलाइन के अनुसार ही समूह को निर्देश है कि वो CIF का पैसा जो निकाल कर आपने 1% मासिक ब्याज पर समूह की दीदियों को बांटा है और हर महीने किस्त के साथ में उसको वापस करेंगी अपने समूह में दीदी लोग। फिर समूह में जो 1% ब्याज उस पर लिया गया है उसमें से 75 पैसा के हिसाब से ब्याज अलग कर लिया जाएगा और 25 पैसा के हिसाब से ब्याज अलग। तो 25 पैसे के हिसाब का ब्याज आप अपने समूह के खाते पर जमा रहने देंगे और जो CIF का पैसा है उसकी किस्त और जो ब्याज का 75 पैसा के हिसाब से पैसा है ये दोनों आपको ग्राम संगठन में जमा करने। कैसे जमा करने होते हैं, देखिए, जब आप CIF का पैसा निकाल कर लाती हैं दीदी, बांट लेती हैं, फिर हर महीने उसको वापस करती हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी दीदी ने CIF के पैसे से 5,000 रुपये लिए हैं उधार, तो 5,000 रुपये टोटल जितना ब्याज बनेगा एक महीने का, तो 5,000 रुपये पे एक महीने का 1% मासिक के हिसाब से 50 रुपया बनता है। तो दीदी अपने घर ले गई, जब एक महीना पूरा हो जाएगा तो वो 1,000 रुपये की किस्त और 50 रुपये ब्याज के जमा करेगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगले महीने जब पूरा होगा तो आगे वो फिर 1,000 रुपये की किस्त और 40 रुपया ब्याज देगी। फिर आगे एक महीना पूरा होगा तो फिर 1,000 की किस्त और 30 रुपया ब्याज देगी। इसी प्रकार से फिर 1,020, फिर 1,010, इस तरह से जमा करना होता है। तो दीदी लोग, अगर आप इकट्ठा जमा करती हैं तो फिर जितने महीने के बाद जमा करेंगी टोटल उतने महीने का आपका ब्याज लगेगा। ठीक, तो ये सब आपको जोड़कर खुद समझ लेना होता है। अब अगर आपने CIF का पैसा उधार लिया है तो ब्याज सहित अपने समूह में जमा करें और ये पैसा फिर जो समूह की पदाधिकारी हैं वो हर महीने जब ग्राम संगठन की मीटिंग में जाती हैं तो CIF का जितना पैसा दीदी लोगों ने लिया था वो जो किस्तें वापस आई हैं टोटल जोड़ लेती हैं। ग्राम संगठन की मीटिंग में जाने से पहले पदाधिकारी जोड़कर रखती है कि कल हम ग्राम संगठन की मीटिंग में जाएंगे और वहां पर हमको ये टोटल जो किस्तें आई हैं ये सारी जमा करनी है और प्लस इन सब का टोटल जितना ब्याज आया है, 4 दीदी का, 5 दीदी का, जो भी है 150 करके जो भी ब्याज आया है टोटल, उसमें से जितना पैसा जोड़ करके 25% जो है रहने देंगे समूह के खाते में और 75% ब्याज भी ले जाकर के साथ में ग्राम संगठन में जमा करना होता है। अब आपके मन में प्रश्न है कि ग्राम संगठन में क्यों जमा करना होता है, क्यों हम जमा करें सरकार का पैसा। तो देखिए,
ये ग्राम संगठन भी सरकार का ही बनवाया हुआ है, जैसे समूह सरकार बनवाती है, ग्राम संगठन भी। और ग्राम संगठन के ऊपर सीएलएफ भी होता है, सीएलएफ जिसको क्लस्टर कहते हैं, और सीएलएफ के ऊपर बीएलएफ यानी जहां पर ब्लॉक लेवल पर अधिकारी होते हैं। तो ये एक चेन बनी हुई है। ऐसा नहीं कि ग्राम संगठन के पदाधिकारी उस पैसे को अपने पास रख लेंगे, ऐसा नहीं है। ग्राम संगठन का भी एक खाता खुला होता है। तो जब आप अपने समूह के खाते में पैसे जमा करते हैं, फिर ग्राम संगठन की मीटिंग में जाके सीआईएफ के पैसों को समूह से निकालकर ग्राम संगठन में जमा करते हैं, तो वो दीदी ग्राम संगठन के खाते में जमा करती है। और जब सीएलएफ की मीटिंग होती है तो ग्राम संगठन की जो पदाधिकारी हैं वो उस पैसे को ले जाकर के सीएलएफ में जमा करती हैं। इस प्रकार से ये पैसा सरकार को वापसी होता है। और फिर कभी आपको जरूरत पड़ेगी ग्राम संगठन के इस फंड की, सीआईएफ की, तो समूह जो है दोबारा से भी इसको ले सकता है ग्राम संगठन में प्रार्थना पत्र देकर, और ग्राम संगठन उस प्रार्थना पत्र के अकॉर्डिंग सीएलएफ में प्रार्थना पत्र देकर के इस पैसे को वापसी मंगाने के लिए कह सकते हैं। तो कुल मिला के सीआईएफ का जो पैसा है वो ग्राम संगठन में वापस जाता है। लेकिन वापसी करते समय समूह की दीदियों को ये सावधानी रखनी चाहिए कि हर महीने जो पदाधिकारी समूह की जा करके ग्राम संगठन में किस्त और ब्याज जमा करती हैं, उसकी वहां से रसीद जरूर ले ले। वहां पर जो प्रपत्र मिलते हैं वो प्रपत्र, प्राप्ति रसीद वगैरह वहां से काट कर दी जाती है, जिस पर ग्राम संगठन के पदाधिकारी, लेखपाल इनकी जो है साइन होते हैं और ग्राम संगठन की मोहर होती है। ये जरूरी है क्योंकि इसी से प्रूफ होगा कि आपने ग्राम संगठन में किस्त ब्याज जमा किया है। तो इससे कोई लेन देन में घपला नहीं होगा और आप भी आगे चल के रसीद दिखा सकती हैं कि हमने इतना पैसा ग्राम संगठन में जमा किया है। और ज्यादातर तो हो सके डिजिटल लेन देन करें, यानी कि हाथ में पैसा ना दे, आप सीधे ग्राम संगठन में जो पैसा है चेक के माध्यम से दे या फिर ट्रांसफर करा के दे, खाते से खाते में ट्रांसफर कराएं, जिससे कि ऑनलाइन आप जब खाते का स्टेटमेंट निकलवाएंगी तो वहां पर सब लिखा रहेगा कि कितनी तारीख को पैसा किस खाते से किस खाते में गया है। तो इस तरह से आपका कोई भी मतलब के डाउट नहीं रह जाएगा और आप आराम से विवरण निकाल सकेंगे कि कितना पैसा कहां कहां गया है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये पैसा जो सामुदायिक निवेश निधि 1,10,000 है, ये आपकी ग्राम संगठन में जाती है। अब अगर आपने 1,10,000 रुपए में से सारे पैसे समूह के खाते में छोड़ रखे हैं, बिल्कुल भी नहीं निकाले हैं, और आप पूरे के पूरे पैसे वापस करना चाहते हैं, तो पूरे के पूरे पैसे आप ग्राम संगठन में ट्रांसफर कर सकती हैं। तब इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि आपने इसका यूज नहीं किया है। लेकिन अगर आप 1,10,000 में से 50,000, 40,000, 1,00,000, 60,000, 80,000 जितना भी पैसा निकालती हैं, एक बार आपने खाते से निकाला, दीदी लोगों ने बांटा, तो उस पर ब्याज आप 1% लेंगी और फिर ग्राम संगठन में भी जाएगा। और बाकी का बचा अगर आपके समूह खाते में पड़ा है तो ग्राम संगठन में ट्रांसफर किया जाएगा। कुल मिलाकर टोटल पैसा 1,10,000 ग्राम संगठन की निधि होती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और सारी जो रसीद वगैरह अच्छे से रखिए, लिखा पढ़ी रखिए, कब कितनी तारीख को आपने पैसा जमा किया है, कितना ब्याज दिया है, कितना मूलधन दिया है, सब कुछ समूह के खाते पर भी लिखिए। जो आपने रजिस्टर आपको मिले हुए हैं, मीटिंग करिए और सब दीदियों को बताइए कि हमने इतना पैसा वहां जमा किया है, ये रसीद है, और सब कुछ प्रस्ताव में, लिखा पढ़ी में हर चीज को रखिए। रोकड़ बही, सामान्य खाता बही, बचत, ऋण पुस्तिका, ये सारी भरकर रखिए। पैसे को ग्राम संगठन में नहीं वापस करते हैं तो जो ऋण वापसी समिति है वो आएगी आपके पास, जो है बताने और कहने के लिए मीटिंग करेगी। सीएलएफ से भी समिति आ सकती हैं, आप लोगों से इस बात के बारे में पूछेंगी, और इसके लिए जो सीएलएफ पे क्लस्टर पे कैडर और अधिकारी होते हैं वो भी आपके समूह में आकर के वार्तालाप करेंगे और आपसे बात करेंगे, इस पैसे के फंड के बारे में आपसे पूछेंगे। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।